और अब बात प्रीडेटर ड्रोन्स डील की, जिसे लेकर कांग्रेस ने घोटाले का आरोप लगा दिया है। यह डील अभी हुई नहीं है, सिर्फ ऐलान हुआ है। अभी प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई और कांग्रेस इसमें घोटाला खोजने लगी। 2019 के चुनावों से पहले कांग्रेस राफेल लड़ाकू विमान की डील में भी ऐसा ही घोटाला खोजने निकली थी और चुनावी रैलियों में खूब माहौल बनाया था। लेकिन नतीजा क्या निकला? कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। तो क्या कांग्रेस ने उस हार से कोई सबक नहीं लिया? और इस ड्रोन डील की हकीकत क्या है? कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उनमें कितना दम है, ये रिपोर्ट देखिए। एक पिक्चर बनी थी, हम आपके हैं कौन। ये एक नई पिक्चर बन रही है, हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। क्या कांग्रेस मोदी पर ड्रोन अटैक की तैयारी कर रही है? और ये कौन से ड्रोन हैं अमेरिका में? ये वो ड्रोन हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उस ड्रोन को अब इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर रहा। क्या अब कांग्रेस ड्रोन से रोकेगी मोदी का विजय रथ? हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है देश में भी विदेश में भी। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। 2019 में राफेल को मुद्दा बनाया और हार गए। क्या 2024 में ड्रोन को मुद्दा बनाकर भी हारेंगे? जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। अरे जब आप ही सारे निर्णय लेंगे तो आप ही को तो पूछेंगे। कहानी वही पुरानी है, पैंतरा वही पुराना है, आरोप भी वही पुराने वाले हैं। बस इस बार हथियार और जगह बदल गई है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की खरीद पर मुहर लगी है। ये ड्रोन्स जनरल एटॉमिक्स नाम की कंपनी बनाती है और इससे 31 MQ-9B ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, जिसमें 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन होंगे। मीडिया में यह खबरें चलने लगी कि ड्रोन्स का यह सौदा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स में हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सौदा अभी तक हुआ नहीं है। बस कांग्रेस को क्या चाहिए था? उसे तो सरकार को घेरने का मौका चाहिए। इसीलिए तुरंत पवन खेड़ा एक प्रेस रिलीज तैयार करके हाजिर हो गए। ड्रोन्स की खरीद को भी घोटाला बता डाला। घोटाला वो भी राफेल की तरह ही। जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम 110 मिलियन डॉलर यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन, 880 करोड़ पर ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं। आप विजुअल्स भी साथ साथ चलाते रहें। आपको ये प्रेस रिपोर्ट्स दिख रही हैं जिसमें कीमत भी दिख रही है। 3 बिलियन डॉलर्स, 25,000 करोड़ रुपए के हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन का आया था, उसमें पॉइंट नंबर 16 आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको इन ड्रोन्स के बारे में जिक्र मिलेगा। तो जब जॉइंट स्टेटमेंट में कोई बिंदु आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस स्तर पर वो बात पहुंच चुकी होगी। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उन्हें संक्षेप में और आसान भाषा में समझ लीजिए कि आखिर कांग्रेस इस ड्रोन खरीद के सौदे को घोटाला क्यों कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारत 880 करोड़ रुपए प्रति ड्रोन की खरीदारी कर रहा है, जबकि दूसरे देशों को यह ड्रोन बहुत कम कीमत पर मिला है। कांग्रेस का दूसरा आरोप है कि बिना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के यह सौदा हुआ है। तीसरा आरोप यह लगाया गया है कि ड्रोन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के हैं, अमेरिका के लिए ये कबाड़ हो चुके हैं। चौथा आरोप यह है
कि ड्रोन सौदे में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, बिना तकनीक ट्रांसफर के ही महंगा सौदा कर लिया। पांचवा आरोप यह है कि ड्रोन बनाने वाली कंपनी के सीईओ के रिश्ते मोदी सरकार के किसी व्यक्ति से हैं। एक पिक्चर बनी थी हम आपके हैं कौन, ये एक नई पिक्चर बन रही है हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो है नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है, क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं, ये हम और आप जानते हैं। कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो ड्रोनाचार्य जो इस पिक्चर का निर्देशन कर रहा है। कांग्रेस की पूरी कोशिश ही यही है कि वो 25,000 करोड़ रुपए के इस ड्रोन सौदे को पूरी तरह से घोटाला साबित करे। ये बताए कि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके लिए उसने एक बहुत बड़ा सच छिपाने की कोशिश की है। और ऐसा नहीं है कि ये तथ्य कांग्रेस को पता नहीं था, जिसको मैं आज द्रोणाचार्य का दर्जा दे रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस आज जो आरोप लगा रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री इन आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे चुकी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 15 जून 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी की मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया कि अमेरिका से 31 MQ-9B खरीदे जाएंगे। अमेरिकी सरकार की तरफ से इन ड्रोन्स की कीमत 3072 मिलियन यानी वही 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स बताई गई। लेकिन अभी कीमतों के लिए मोलभाव होंगे, क्योंकि अभी तक अमेरिकी सरकार की तरफ से पॉलिसी अप्रूवल नहीं आया है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय यह भी देखेगा कि इन प्रेडेटर ड्रोन्स को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बाकी देशों को इन्हें किस कीमत पर बेचा है। अभी खरीदारी हुई नहीं है, बल्कि प्रक्रिया शुरू हुई है। ये ड्रोन खरीद FMS यानी फॉरेन मिलिट्री सेल रूट से हो रही है, जिसमें अमेरिकी सरकार को LOR यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, जिसमें इस ड्रोन सौदे की डिटेल्स और खरीदारी की शर्तें होंगी। इसके बाद अमेरिकी सरकार और रक्षा मंत्रालय आपस में खरीदारी की शर्तों और पैसों पर चर्चा करेंगे और मोलभाव होंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में साफ साफ कहा गया है कि पैसा और बाकी शर्तें अभी तक फाइनल नहीं की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ऐसा बता रही है जैसे देश में बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो। कांग्रेस का आरोप है कि 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 25,000 करोड़ रुपए में 31 ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है अभी सौदा फाइनल नहीं हुआ है, अभी कीमतों को लेकर मोलभाव होने बाकी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दूसरे देशों को अमेरिका ने ये ड्रोन्स सस्ते दामों पर बेचे हैं, जबकि भारत महंगा खरीद रहा है। हकीकत यह है कि सौदे से पहले भारत भी ये देखेगा कि दूसरे देशों को ये ड्रोन्स किस दाम में मिले हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ड्रोन सौदे में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। हकीकत यह है कि भारत 15 से 20% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ड्रोन्स आउटडेटेड हो चुके हैं, कबाड़ खरीदा जा रहा है। हकीकत यह है कि नेवी ट्रायल करके देख चुकी है कि ये ड्रोन्स कितने कारगर हैं। उसी के बाद इन ड्रोन्स को खरीदने पर सहमति बनी है। There will be negotiations. So the price has not been decided. I think there are speculations about the price which should be kept aside, because whatever will be done will be in the national interest, and the government is progressing in a way to create a capability for the nation to provide its own security, and it's a very, very important capability, as I said, and therefore we need not worry about the price as such. What will be important is that it's a capability which we need and we urgently need. This is not a case which has been done in a short time. It has been processed for quite many years. कांग्रेस का कहना है कि भारत को एक ड्रोन 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का पड़ रहा है, जबकि अमेरिकी वायुसेना ने 56.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में यह ड्रोन खरीदा था। इसी तरह यूके की वायुसेना ने 12.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में यह ड्रोन खरीदा। ऑस्ट्रेलिया ने 137 मिलियन प्रति डॉलर का सौदा किया, पर खरीद रद्द कर दी। स्पेन ने 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर में एक ड्रोन खरीदा। ताइवान ने 54 मिलियन डॉलर, इटली और नीदरलैंड ने 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हिसाब से यह ड्रोन खरीदा है। और ये कौन से ड्रोन्स हैं अमेरिका में? ये वो ड्रोन्स हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उस ड्रोन को अब इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर रहा, उसके स्टोर रूम में पड़े हैं कि साहब ले जाओ। तो जब हम कुछ कबाड़ में बेचते हैं
सस्ता बेचते हैं या महंगा बेचते हैं? ओरिजिनल कीमत से महंगा कबाड़ की कीमत कैसे हो सकती है, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा। कांग्रेस जिन ड्रोन्स को कबाड़ वाला बता रही है वो कितने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं अब ये समझ लीजिए। और ये हम नहीं बल्कि खुद देश के नेवी चीफ बता रहे हैं कि इन ड्रोन्स के आने के बाद भारत की नेवी के हाथ में कौन सी ताकत आ जाएगी। मैप से समझिए। Just look at this map here. This is India and the Indian Ocean region. So it's a very large area. You have to keep almost it go as far as 2,500, 3,000 miles. To keep that area under surveillance for various requirements. That is, we need to know who's operating in these waters, क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हुए हैं, and what is the what is their aim. So in peacetime we do ISR, that is intelligence, surveillance and recognition, and when there is a crisis or there is likely to be combat, etc., then there is a possibility of using it for detecting, tracking and then and targeting also. So this unmanned system, it has got long endurance, almost 33 hours it can stay in the air, and it can reach the far reaches of the ocean and areas that you want to keep under constant surveillance, which is not really possible by satellite or by just sending a PATI there. These drones are able to stay there for a longer duration and keep it under surveillance. खुद तय कर लीजिए। नेवी कह रही है कि अमेरिका से खरीदे जाने वाला प्रीडेटर ड्रोन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ड्रोन एक बार में उड़कर बहुत बड़े इलाके की निगरानी कर सकते हैं। भारतीय नेवी को हिंद महासागर की निगरानी के लिए इन ड्रोन्स की जरूरत है। ये तो हो गया भारतीय नेवी का इस्तेमाल। सवाल ये भी उठता है कि इंडियन आर्मी के लिए ये ड्रोन्स किस तरह काम आएंगे। इन ड्रोन्स के मिलने के बाद भारतीय सेना और वायुसेना कैसे अपने दुश्मनों को मिटाएगी। यह समझने के लिए आपको कुछ घटनाएं याद करनी होंगी। तारीख थी 31 जुलाई 2022, जगह थी काबुल, अफगानिस्तान। अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी अपने ठिकाने पर मौजूद था। तभी रात को 9:48 पर एक मिसाइल हमला हुआ और इस हमले में अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया। अमेरिका ने 2 हेलफायर मिसाइल से हमला किया था और इन मिसाइलों को दागा गया था MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन से। खास बात यह है कि इस हमले के समय कोई भी अमेरिकी काबुल में मौजूद नहीं था। इसी तरह से एक और हमले की आपको याद दिलाते हैं। आपको ईरान के अल कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी याद होंगे। तारीख थी 3 जनवरी 2020, जगह थी बगदाद एयरपोर्ट के बाहर। 2 गाड़ियों में सवार कुछ लोग जा रहे थे, तभी मिसाइल हमला हुआ और कुल 8 लोग मारे गए। पता चला कि मरने वालों में ईरान की अल कुद्स फोर्स के मुखिया कासिम सुलेमानी भी थे। यह हमला भी MQ-9B रीपर ड्रोन से हुआ था। यहां भी हेलफायर R9X मिसाइल से हमला किया गया, जिन्हें निंजा मिसाइल भी कहते हैं। यानी ना तो कोई सेना भेजने की जरूरत, ना ही किसी लड़ाकू विमान की जरूरत। सीधे MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन भेजा, मिसाइल फायर की और टारगेट खत्म। अब सोचिए कि अगर यह ड्रोन भारत को मिल गया तो क्या क्या हो सकता है और भारत कैसे अपने बड़े बड़े दुश्मनों का सफाया कर सकता है। सोचिए, जो ड्रोन इतना कारगर हो वो कबाड़ कैसे हो सकता है। कांग्रेस जिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रही है, अब जरा उसकी भी हकीकत सुन लीजिए। नेवी चीफ साफ साफ बता रहे हैं कि अमेरिका से न सिर्फ ड्रोन मिल रहा है बल्कि तकनीक भी ट्रांसफर हो रही है। Right now we don't have the technology for these HALE UAVs. They are the high-end category because of their endurance and altitude. They can fly at above 40,000 feet and so on. So by inducting these, I think the initial 10 will come in built in the US and come here. The rest will be built here. So that will give us advantage of various technologies that can be that will be transferred. Technology in terms of the radar processing, the sensor fusion, then some of the composites that are part of the aircraft, then titanium alloy castings for the undercarriage, and so many other the payloads, integration of the weapons. When indigenous weapons are made, how do we integrate them into this? So many of these technologies are getting transferred.
जो इंडिया में whatever the India has bought, but also इस रीजन में जितने भी हेल्स हैं उनके सब प्रेडेटर्स हैं, उनके सर्विसिंग वगैरह इधर ही होगा. So it will generate a entire ecosystem and facilitate the transformation of India into a global say unmanned aerial system hub for innovation like it was envisioned by our Honorable Prime Minister.